शिवसेना के सांसद नेता संजय राउत को इस वक्त अदालत में पेश किया गया है और वो फंसे हैं पत्राचौल जमीन घोटाले में। आखिर ये है क्या घोटाला, कितना बड़ा ये घोटाला है जिसकी वजह से आज संजय राउत की यह हालत हुई। बालकनी से हाथ लहराते संजय राउत। ईडी की हिरासत में केसरिया गमछा लहराते राउत। खुली गाड़ी में विजेता के अंदाज में हाथ की दोनों मुट्ठियां भींचते संजय राउत। पत्राचौल घोटाले में गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने अपनी भावभंगिमा से विजेता वाला अंदाज दिखाने की भरसक कोशिश की। ये तस्वीर देखिए। बालकनी से झांकते संजय राउत नारेबाजी कर रहे समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अगली तस्वीर देखिए। गले में केसरिया गमछा लटकाए दाहिना हाथ लहराते हुए राउत घर से बाहर निकले। ईडी के अधिकारी और पुलिस वाले उनके साथ नजर आ रहे हैं। तभी राउत गाड़ी की बोनट पर खड़े हो गए और दोनों हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन करने लगे। इस नजारे को बालकनी में खड़ा उनका परिवार चिंता भरी नजरों से देख रहा था। उधर नीचे राउत गले का केसरिया गमछा निकालकर चुनावी रैली की तरह लहराते नजर आए। हालांकि उनके चेहरे पर भाव शांतचित्त बना रहा। थोड़ी देर में संजय राउत खुली गाड़ी पर खड़े होकर रोड शो की तरह ईडी ऑफिस की तरफ रवाना हुए। फिर वही भावभंगिमा, कभी केसरिया गमछा लहराते दिखे तो कभी दो हाथ अभिवादन की मुद्रा में ऊपर उठाए। दोनों बाजू उठाकर मुट्ठियां भींचने के इस अंदाज से राउत ये भरसक जतलाने की कोशिश कर रहे थे वो ईडी के एक्शन से डरे नहीं हैं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। इससे संजय राउत ने ट्वीट कर अपनी सफाई देते हुए लिखा था कि उनका घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है और मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। ईडी हिरासत में जाने से पहले राउत के घर के भीतर की इमोशनल तस्वीरें भी सामने आई। मां ने राउत की आरती उतारी। इसके बाद ईडी अधिकारियों के तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया।